हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। और आप पढ़ते हैं हमारे साथ बायोलॉजी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th की क्लास, जिसमें चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत का वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि जंतुओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, उनको किस तरीके से अलग अलग ग्रुपों में रखा गया, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ ही अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं भी देखा तो सबसे पहले तो पुरानी वीडियोस को हमारी जरूर देखें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे दबाना ना भूलें। आप हमारी वीडियोस को, पुरानी वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी सारी वीडियोस को इसी तरह से प्यार देते रहें और हम भी अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको देने की कोशिश करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा जंतु जगत का वर्गीकरण। इसमें जो हम फाइलम लेने वाले हैं, आज का हमारा जो फाइलम है उसका नाम है पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा यानी संघ पोरीफेरा। अच्छा, पोरीफेरा का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये पोरीफेरा जो वर्ड है ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी जो एक ग्रीक वर्ड है उसको जीआर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो ग्रीक वर्ड है उसको जीआर से लिखेंगे, लैटिन को एल से लिखते हैं। तो जो ग्रीक वर्ड है कौन सा है? पोरस, POROS, पोरस। इसका मतलब होता है पोर। पोर पोर का मतलब होता है छिद्र। छिद्र माने छेद। अच्छा, दूसरा शब्द होता है फेरी, यानी FERRE, फेरी। फेरी का मतलब क्या होता है? तो फेरी का मतलब है टू बियर। टू बियर मतलब धारण करना। धारण करना यानी छिद्रों को धारण करने वाले, अर्थात ऐसे जीव जिनके शरीर में छिद्र होते हैं या वो छिद्रों को धारण करते हैं, उनको सबको हम कहते हैं पोरीफेरा। यानी ये ग्रीक वर्ड है पोरस, फेरी, इनका इससे बना पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा का मतलब क्या हुआ हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं पोरीफेरा की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ। तो जो इस संघ के जंतु हैं उनका सबसे पहले अध्ययन किया था अरस्तु ने, यानी अरिस्टोटल ने। अरस्तु ने सबसे पहले इनका अध्ययन किया था। अच्छा, अरस्तु ने इनका सबसे पहले अध्ययन किया, यानी उन्होंने सबसे पहले इसको देखा होगा। तो जब उन्होंने देखा तो इसे उन्होंने नाम दिया स्पंज का। स्पंज स्पंज क्या होती है हम सभी जानते हैं। जैसे आप बच्चे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल गद्दी में देखा होगा कि एक जिसमें गद्दी पे हम लोग बैठते हैं उसमें देखा होगा स्पंज जैसा होता है। मुट्ठी में पकड़े तो बिल्कुल दब के इतना सा आ जाए और जब खोल देते हैं तो फूल जाता है। साथ ही अगर उसको हम पानी में डाल देते हैं तो फूल जाएगा, लेकिन पानी से जैसे उसको निचोड़ दिला करके तो फिर से सूखा सूखा हमें मिल जाता है। वही होता है स्पंज। तो अरस्तु ने इसको कहा स्पंज, उन्होंने नाम इसको दिया स्पंज का, उन्होंने स्पंज कह दिया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए एलिस। ठीक है, एलिस। ठीक है, एलिस ये कब आए थे? ये आए थे 1965 में। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि ये जो जंतु हैं यानी जो स्पंज हैं, इनमें एक ऐसी पावर होती है, इनमें एक ऐसी शक्ति होती है जिससे ये पानी को खींचते रहते हैं अपने शरीर से और बाहर ये निकालते रहते हैं। तो एलिस ने इसको देखा इस बात को कि जो ये लगातार पानी को निकालते हैं और ये खींचते रहते हैं। ठीक है, 1965 में। इसके बाद एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट का इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, कब बताया? 1825 में ही इन्होंने बता दिया था। ठीक है, 1825 में इन्होंने क्या बताया कि इसके लक्षण देखे और इन्होंने इसके लक्षणों के आधार पर इसके लिए एक नया संघ का बना दिया, जिसे बोलते हैं नया फाइलम ही उन्होंने तैयार कर दिया इनके लिए, जिस फाइलम का नाम दिया पोरीफेरा। तो अगर हम कहें कि पोरीफेरा नाम किसने दिया तो उसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ग्रांट। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पोरीफेरा संघ की स्थापना किसने की, तो उसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ग्रांट। ठीक है, इसे स्पंज में किसने रखा, सबसे पहले किसने देखा? तो कहेंगे अरस्तु ने। तो बात आती है कि एलिस का योगदान क्या है। तो एलिस ने देखा था
कि इसमें इनमें जो लक्षण इनके देखे थे कि ये पानी को खींचते रहते हैं और निकालते रहते हैं, ये देखा था एलिस ने, राइट। इसके बाद बढ़ते हैं इसके कुछ लक्षणों की तरफ, बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर्स की। तो पहला कैरेक्टर है पोरीफेरा आर ऑल एक्वेटिक, यानी जितने भी पोरीफेरा होते हैं वो सब के सब जलीय जंतु हैं। ऐसे जंतु हैं जलीय जंतु, जितने भी पोरीफेरा के जंतु हैं वो सब जलीय जंतु होते हैं। मोस्टली मैराइन, यानी मैराइन का मतलब हुआ कि ज्यादातर कैसे हैं, समुद्री, ज्यादातर जो जीव हैं वो कैसे हैं, समुद्री जीव हैं। एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को छोड़कर लगभग जितने भी हैं वो सब के सब एक्वेटिक हैं और मैराइन वाले हैं, समुद्री हैं। लेकिन जो स्पॉन्जिला होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी ये स्वच्छ जल का जंतु है, यानी स्वच्छ जल में पाया जाने वाला ये स्पंज है। दूसरा देखते हैं शेप 1 to 200 सेंटीमीटर, यानी इनकी जो शरीर की जो लंबाई होती है वो लगभग 1 से 200 सेंटीमीटर तक की होती है। वेस और सिलेंड्रिकल, माने वेस और सिलेंड्रिकल का मतलब हुआ कि जैसे एक कोई चीज लंबी होती है, वेस का मतलब होता है कि लंबाई में कोई चीज होती है, या सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो इनका जो शरीर होता है वो या तो वेस होगा या सिलेंडर होगा। सिलेंडर का मतलब हम जानते हैं कि ऊपर नीचे थोड़ा पतला और नीचे की तरफ मतलब बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। यानी कि या तो इनके जो मतलब क्या बोले गोलाकार भी हो सकता है और वृत्ताकार भी हो सकता है, नालवत भी हो सकता है, नौकाकार जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला है एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्री, यानी इनके जो शरीर की जो सममिति होती है वो या तो एसिमेट्रिकल होती है या रेडियली होती है, मतलब रेखीय होती है या असममित। अच्छा, अगला पॉइंट है द बॉडी सरफेस इज परफोरेटेड बाई न्यूमरस पोर्स द ऑस्टिया, यानी इनका जो शरीर होता है वो छिद्रों के द्वारा ढका रहता है। अच्छा, देख लेते हैं कैसे इनका शरीर छिद्रों के द्वारा ढका होता है। इनका शरीर छिद्रों के द्वारा ढका होता है, इसको देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। इनका शरीर छिद्रों के द्वारा ढका होता है, इसी लाइन को डिफाइन कर रहे हैं। बॉडी सरफेस परफोरेटेड बाय द स्मॉल पोर्स, देखिए स्मॉल पोर्स वो ये हो गए, ठीक है, ये इनकी बॉडी पर पोर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे इनकी बॉडी पर स्पाइकल्स लगे होते हैं, यानी ये छोटे छोटे स्पाइकल्स हो गए। इस तरीके का इनका शरीर होता है। तो देखिए ये बात आ गई। तो ये क्या कहलाएंगे, जो छोटी छोटी बॉडी होती है ऑस्टिया, क्या कहलाएंगे, ऑस्टिया, इनको हम बोलेंगे ऑस्टिया, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, थ्रू आउट विच वाटर इंटर, यानी ऑस्टिया के द्वारा इनके शरीर में पानी जाता है। नेक्स्ट है एंड 1 or more ओपनिंग्स, एक या अधिक ओपनिंग होती हैं, ओपनिंग होती है मतलब खुलती हैं, यानी पानी यहाँ से जाता है अंदर, यानी ये जो है इनमें से पानी शरीर के अंदर जा रहा है और निकलता कहाँ से, जहाँ से निकलता है उस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं, ये लिखा है आपको मिलेगा ऑस्कुलम, यानी ऑस्कुलम वाले हिस्से से ही निकलता है। तो ये हमारा हो गया ऑस्कुलम, यहाँ से पानी बाहर निकलता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए ये पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ से ये पानी बाहर निकल गया। बाय विच द वाटर एग्जिस्ट, ठीक है। द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनका जो कोशिकीय लेवल का जो इनका होता है वो शरीर होता है। नेक्स्ट है दे कंसिस्ट द आउटर इक्टोडर्म, यानी कि जो बॉडी होती है वो किस तरह से बटी होती है, एक बाहर वाली होती है इक्टोडर्म और अंदर वाली कहलाती है एंडोडर्म। विद एन इंटरमीडिएट लेवल द मेसेनकाइम, मेसेनकाइम, ठीक है। मेसेनकाइम क्या होती है, यानी इनमें 3 लेयर हो गए, एक किनारे, एक बीच में और एक बाहर की तरफ। वही को लिखा है एक्टोडर्म, इनर, यानी क्या बोलते हैं इसको, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, और बीच वाली हो गई मेसेनकाइम, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक हो गए। अच्छा, इसके बाद इनका बॉडी पूरा है, तो ये क्या है, ये किसी बेस से चिपके रहते हैं, यानी ये किसी आधार से, किसी पहाड़ी से, समुद्र में ये चिपके रहते हैं। तो ये हो गया हमारा बेस, यानी ये बेस हो गया। अच्छा, हमने बताया कि इनके शरीर पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, यानी स्पाइकल्स होते हैं, इनको हम हिंदी में बोलते हैं कंटिकाएं। अच्छा,
कंटिकाएं क्यों हैं कैसे पे? कंटिकाएं इसलिए हैं कि जो ये जब समुद्र में रहते हैं या फ्रेश वाटर में स्पॉन्जेस ये रहता है स्पॉन्जिला, तो अगर कोई दुश्मन इस पर अटैक करता है या किसी भी तरीके की इसको क्षति पहुंचने वाली होती है तो ये अपने बचाव के लिए इन्हीं कंटिकाओं को उस जीव के शरीर में चुभ देता है, जिससे उसकी रक्षा हो जाती है। तो ये इसके मेन पार्ट निकल के है। अगर हम पूरे ये पार्ट को बोल के बताएं तो क्या कहेंगे, ये हमारा पूरी कहलाएगी है बॉडी, ये कहलाएगा बॉडी। और ये डायग्राम का है, ये डायग्राम हमारा है साइक्लोन का। इससे कायदे से तो हम जानते हैं कि बायोलॉजी में नीचे देखना चाहिए, नॉमिनेशन हमेशा एक तरफ होना चाहिए, तो इसको नीचे जगह नहीं मिलती, इस वजह से ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पर साइक्लोन। इसी के आगे देखते हैं कि जो फाइलम पोलिफेरा के अलग लगता है, जैसे माउथ एब्सेंट माने इनमें मुंह अनुपस्थित, मुंह अनुपस्थित। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे हम भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं, सब में मुंह होता है। इनमें हमने बताया कि यहाँ से पानी एंट्री करता है यानी ऑस्टिया से जाता है और ऑस्कुलम से पानी निकल जाता है, बिल्कुल नहर के जैसे आप समझ सकते हैं, कैनाल सिस्टम इसीलिए इसका फेमस है। तो मुंह नहीं होता है इसके। दूसरा डाइजेशन इंट्रासेलुलर, एंड डाइजेशन होता है यानी जो पाचन की क्रिया होती है वो इंट्रासेलुलर यानी जो अंदर होती है। स्क्यूटरी, स्क्यूटरी का मतलब होता है जैसे पाचन क्रिया के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकलना। तो क्या होता है, स्क्यूटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर एब्सेंट, माने जो पोषण होने के बाद जो पदार्थ हमारे शरीर में अवशेषी के रूप में हमको शरीर से बाहर त्यागने हैं वो वाले अंग, और रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी का मतलब श्वसन, रेस्पिरेटरी का मतलब श्वसन अंग, ये पूरी तरीके से इसमें एब्सेंट होते हैं। यानी ये अगर सांस भी लेगा तो कैसे लेगा, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है इसके लिए, ठीक है। दूसरा है रिप्रोडक्शंस अकर्स बाय बोथ, माने रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का होता है। हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमसे PDF भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी नीचे आपको मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है, किन किन तरीकों से समझ में बाकायदा पूरा डिटेल में पढ़ाया गया। तो कैसा होता है कि सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो लैंगिक, सेक्सुअल का मतलब लैंगिक, लैंगिक हो गया, और ये हो गया अलैंगिक, ये हो गया अलैंगिक, यानी दोनों तरीके का होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक होता है। इसके बाद है द स्पंज पॉजेज अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छी पिछली वीडियो में बहुत चर्चा कर चुके हैं कि रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब हमने समझाया था कि हमारी बॉडी का जब कोई पार्ट टूट जाए और फिर से नया बन जाए तो वो कहलाता है पुनरुद्ध भवन, यानी छिपकली की पूंछ, आप इससे ध्यान रखेंगे, पुनरुद्ध भवन। इसकी इसमें अपार क्षमता पाई जाती है, यानी पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है क्लीवेज हेप्लोब्लास्टिक, यानी जो इसका क्लीवेज होता है यानी विदलन होता है, जो विदलन होता है वो हेप्लोब्लास्टिक होता है, यानी विदलन इसका हेप्लोब्लास्टिक हो गया। इस एग्जांपल देखते हैं क्या है, साइक्लोन। साइक्लोन आपके सामने बना हुआ, आप देख भी सकते हैं, साइक्लोन का ही चित्र बना रखा है हमने। अच्छा, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं इसका बेस, जो यहाँ से चिपका है, यानी कोई पत्थर की चट्टान उससे चिपका है, ध्यान रखेंगे। साइक्लोन हो गया। यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला भी फाइलम पोलिफेरा का ही एग्जांपल है, और यूप्लेक्टिला का बड़ा अच्छा नाम होता है कि इसका दूसरा जो नाम बोलते हैं वो बोलते हैं वीनस में जो सुंदरता की देवी जो मानी जाती हैं उनके नाम पे इसका रखा जाता है, यानी वीनस की फूलों की डलिया, वीनस की फूलों की डलिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर, वीनस फ्लावर बास्केट माने टोकरी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वीनस की फूलों की डलिया, लिख देते हैं यहाँ पर, वीनस की फूलों की डलिया, ये हो गया इसका, इसको बोलते हैं वीनस की, बहुत अच्छा नाम होता है और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगेगा, आप इसको देखोगे तो बिल्कुल लगेगा कि टोकरी है एकदम फूलों की। स्पॉन्जिला,
हमने बात की थी, लेकिन अभी भी लिखा हुआ है कि जो स्पॉन्जिला होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन बाकी जितने पोरीफेरा होता है मोस्टली वो सब मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, माने वो सब समुद्री जल में पाए जाते हैं। लेकिन स्पॉन्जिला एक ऐसा एग्जाम्पल है, यानी स्पॉन्जिला एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात होती है, क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कि किसी ऐसे पोरीफेरस का नाम लिखिए जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तो हम बताएंगे वहां पर स्पॉन्जिला। इसके बाद आपका लिखा है हाइलामोना और यूस्पॉन्जियल, इसके बाद लिखा है यूस्पॉन्जियल ल्यूकोसो, इसको बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकोसमोनी आ गए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्या आगे हम पहुंचे, साइकॉन की बात कर रहे थे, यानी अगर इसका एक एग्जाम्पल भी आपसे कभी पूछा गया कि इसका एग्जाम्पल बताइए, तो देखिए बहुत अच्छी बात है, हमसे अगर पूछा गया कि फाइलम पोरीफेरा का एक एग्जाम्पल दे करके समझाइए, तो एग्जाम्पल हम देंगे साइकॉन का। साइकॉन में क्या बताएंगे कि इसका सारे पॉइंट यही रहेंगे, सारे पॉइंट यही रहेंगे, हमें ध्यान का रखना है बस इसके साइज का, तो इसका साइज कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, बस इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अगर फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर कभी पूछा गया तो आप इन पॉइंट्स को लिख देंगे। अगर साइकॉन के नाम से एग्जाम्पल कभी पूछा गया परीक्षाओं में तो आप भी यही कैरेक्टर लिखेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस आप कर देंगे। जैसे साइकॉन की अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो साइकॉन का दूसरा नाम भी होता है अर्नस्पोन, URN, अर्नस्पोन, साइकॉन का दूसरा नाम होता है, अर्नस्पोन बोलते हैं। अच्छा, ये समुद्र के छिछले पानी में वही चट्टानों से चिपके पाया जाता है, ये कॉलोनी में रहता है, ये कॉलोनी बना करके रहता है, अकेला नहीं रहता है, ये कॉलोनी बना के रहता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम ये इसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बॉडी की बात की थी कि लगभग जो हमारे जितने भी ये होते हैं पॉइंट, इनमें हमने लिखा था दूसरा या तीसरा पॉइंट कि जो इसका जो शेप होता है वो लगभग 1 से 200 सेंटीमीटर तक का होता है। जब हम पर्टिकुलर साइकॉन की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि ये लगभग 2.5 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, बाकी सारे पॉइंट वही रहेंगे। इसके बाद बताएंगे कि इसकी बॉडी पर जो है इसी तरीके से ऑस्कुलम पाए जाते हैं, ऑस्टिया पाई जाती हैं, स्पाइकल्स पाए जाते हैं, पूरी बॉडी पे कंटिकाएं पाई जाती हैं जो इसकी रक्षा करती हैं, सारा डिट्टो वही रहेगा, बेस या आधार से चिपका रहता है, ठीक है। सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, यानी इसका किस तरीके का शरीर होता है इसके बारे में हम बताते रहेंगे, ठीक है। और इसका आकार, तो इसका जो आकार होता है वो बेस शेप होता है, बेस माने कि फूलदान जैसे होता है, फूलदान फ्लावर प्लांट, उसी की आकार का ये होता है। तो ये हमारा आराम से पूरा हो जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल बाजपेयी लॉजिकल क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। साथ ही अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे आपको नोटिफिकेशन करना है ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, फिर फ्रेश वाटर का हमने बताया कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, स्पॉन्जिला का ध्यान रखेंगे। फिर जब सारे पॉइंट वही रहेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि जब हम साइकॉन का पर्टिकुलर नाम से एग्जाम में पूछा गया कि साइकॉन के बारे में बताइए तो हमें सिर्फ ये चेंजेस कर देने हैं। हमने बताया है कि इसका शेप बता देना है कि 2.5 से 10 सेंटीमीटर का होता है, बस शेप में फूलदान के आकार का होता है, इसको अनस्पॉन्जी बोलते हैं, ये कॉलोनी के रूप में रहता है। बाकी सारे के सारे पॉइंट आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख देंगे, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप इसी तरह वीडियोस को प्यार देते रहें। कोई भी डाउट्स होते हो तो उन्हें जरूर कमेंट में बात करते रहें, पूछते रहें, अपने डाउट्स के लिए करते रहें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।